भी इन तीनों कानूनों के संदर्भ में केंद्र सरकार के सामने जो मुद्दे रखे थे, सभी एक एक करके मुद्दे का जवाब केंद्र सरकार ने दे दिया है और किसानों की जितनी भी शंकाएं थी सब दूर की हैं और आगे भी केंद्र सरकार बातचीत के लिए खुली है। तो अब कोई एजेंडा तो नहीं बचा है। केंद्र सरकार ने हर बात को जो उठाई गई थी, चाहे एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने की बात हो, चाहे एसडीएम कोर्ट के साथ सिविल कोर्ट में जाने की बात हो, चाहे राज्य सरकारों को ये कहना था कि हमारी मंडियों पर असर पड़ेगा, बाहर मार्केट फीस कम होगी, तो उसमें भी कह दिया है कि मार्केट फीस राज्य सरकारें अपनी मर्जी से तय कर सकेंगी। चाहे व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन की बात हो तो वो भी राज्य सरकार पर छोड़ दिया, वो कर सकेंगी। उनके सभी मुद्दों को एक तरह से एड्रेस किया है और मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार ने फिर से ये सारा विषय किसानों के लिए उसके बावजूद भी ओपन रखा हुआ है और बहुत संजीदगी से सारी बात की है। तो मुझे लगता नहीं कि अब इन मुद्दों में जो बात रखी गई थी कोई विषय उस प्रकार। अब तो केवल जो है मैं कहूँगा कि इस प्रकार की एक बात जिसको ये कहना चाहिए कि कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है और उस सारे में किसानों की विजय जिसको कहें वहाँ तक विषय पहुँच गया है। जितनी बातें उन्होंने कही थी वो सब स्वीकार कर लिया। किसान संगठनों ने तय करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केवल आंदोलन करने में ताकत नहीं होती, आंदोलन को वापस लेने में भी ताकत होती है। आंदोलन ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ में नहीं रहे, आपके हाथ से निकल जाए। अभी सर किसी की भी ताकत उस आंदोलन को वापस लेने में भी होती है। आपने जितने भी मुद्दे थे, आप किसी भी किसान संगठन से पूछिए, सभी मुद्दों का समाधान केंद्र सरकार ने करने का पूर्णतः प्रयास किया है और उसके बाद भी बातचीत ओपन रखी है। तो उसके बाद आपकी ताकत अपने आंदोलन को वापस लेने में भी। लेकिन आज से फिर सर गांधी जी भी आंदोलन करते थे, वापस लेते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन भी कई बार हुआ, वापस लिया गया। आंदोलन केवल करने में ताकत नहीं होती, आंदोलन की वापसी में भी उस संगठन की ताकत होती है। वो एक हर आंदोलन की देखो एक अपनी मर्यादा होती है और आंदोलन तभी ताकतवर होता है जब अपनी मर्यादा में हो। लोकतंत्र की प्रक्रिया मर्यादा की प्रक्रिया है और लोकतंत्र की जो सारे विषय होते हैं वो भी मुद्दों के होते हैं। सर क्या किसान मर्यादा भूल गए हैं क्या? ये तो किसान संगठनों ने तय करना है कि वो किस प्रकार से शालीनता पूर्वक लोकतांत्रिक पद्धति से अपनी बात को रखे हुए हैं और उसी प्रकार से रखने में किसान संगठनों की अपना जो फसल बेच सकता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगर यहाँ पर कोई भी आएगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, दो बातें हैं। किसी बात को भी आप स्पष्टता से जब समझेंगे और रखेंगे, आपको इन कानूनों ने आज़ादी दी थी कि आप किसी भी देश के हिस्से में ले जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं सर, लेकिन आपको खरीदार भी चाहिए। हरियाणा सरकार जैसे बाजरा खरीद रही, 2150 खरीदा, 74 लाख क्विंटल बाजरा वो हरियाणा के किसानों को लाभ देने के लिए खरीदा है। जो तथाकथित किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं, उस राजस्थान के किसानों का बाजरा नहीं खरीदा। जो कथित किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं कैप्टन धर्मेंद्र, उन्होंने नहीं खरीदा। तो इसलिए जो खरीद रहे हैं वो अपने राज्य के किसानों को लाभ देने के लिए। एमपी के मुख्यमंत्री ने भी अपनी खरीद के लिए दिया होगा। जो अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं जो किसान हितैषी होने का ढोंग तो करते हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते, उन्होंने अपने राज्यों में अपने किसानों को बेनिफिट देने के लिए हरियाणा के किसानों को, बाजरा के किसानों को लगभग 1000 रुपये बेनिफिट मिला है प्रति क्विंटल। अगर राजस्थान का भाव और यहाँ का भाव देखें तो ये किसान हितैषी होना है और वो किसान हितैषी होने का ढोंग करना है।